इलेक्शन होना है। नमस्कार, न्यूज अड्डा की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार। एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार जो एक संत है, जिसका काम है जनता के हितों की रखवाली करना, जनता के हितों की सुरक्षा करना। लेकिन ये जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, ये तस्वीरें कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज पूरी तरह से फैला हुआ है। मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा ये महिलाएं और ये लोग बैठे हैं अपने अधिकारों की मांग को लेकर। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग ये है कि जितने भी स्वच्छताग्राही है, उसमें महिला और पुरुष दोनों ही, इनको न्यूनतम वेतन दिलाए जाने की बात की गई। लेकिन प्रदेश की योगी सरकार सिर्फ मंदिर और मंदिर और मंदिर के अलावा दूसरी बात नहीं कर रही है। राम की प्रतिमा में अगर प्राण डाले गए हैं, तो ये तो जीवित लोग हैं, इनके क्यों प्राण नहीं लिए जा रहे हैं? इनके प्राणों का हरण क्यों किया जा रहा है? हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कुछ लोगों से। कौन बात करना चाहेगा? आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं अरविंद। आजमगढ़ धरती से हम लोग 8 जनवरी से यहाँ इको गार्डन की पावन धरा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन के किसी भी अधिकारी से अभी तक हम लोगों को सिर्फ कुछ मिल नहीं पाया, कोई आश्वासन के सिवा। और हम अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के हे दया के सागर, आपने सीतापुर की पावन धरती पर जो 1 अक्टूबर को जो आपने कहा था कि यहाँ उत्तर प्रदेश के समस्त सक्रिय स्वच्छताकर्मियों को एक न्यूनतम वेतन देने की हमारी सरकार गारंटी लेती है, ताकि वो समाज में एक सम्मानित जीवन जी सके। तो दया के सागर, हम यही चाहते हैं कि आप हमें वो न्यूनतम वेतन जो हो वो हमारा लागू करवा दीजिए। आज आपको कहे हुए 4 महीने का समय निकल चुका है। हम लोग यहाँ ठंड में भूखे प्यासे एकदम तड़प रहे हैं। दया के सागर, हम तो प्रदेश में बाबा की सरकार है और बाबा तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को अधिकार उसके दिए जा रहे हैं, उसका ध्यान रखा जा रहा है, उत्तम प्रदेश बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद ये धरने पर बैठे, अनिश्चितकालीन धरना है। तो किसी भी अधिकारी के द्वारा, संबंधित विभाग के या किसी भी मंत्री के द्वारा कोई संपर्क किया गया? हाँ, संपर्क तो अभी किया गया है। हमारे जो अपर संयुक्त हैं, उनके पास ये संदेशा पहुंच चुका है कि हाँ, स्वच्छताग्रही कितना पीड़ित है। उन्होंने कहा है कि हम कहीं कहीं ना 2 या 4 दिन में आप लोगों का हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे आप लोगों के लिए। तो दर्शकों, आपको बता दें कि एक तरफ देश में स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े प्रचार किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान ये योजना प्रधानमंत्री की भावी योजना है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन स्वच्छताग्राही लोगों के साथ लगातार अन्याय कर रही है, इनके अधिकारों का हनन कर रही है। जो वेतन इन्हें मिलना चाहिए, उस वेतन को इन्हें नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, झूठे वादे दिए जा रहे हैं। राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन इनकी कब होगी, इसकी बात हम करेंगे। क्या नाम है? काली प्रसाद मिश्रा, ब्लॉक हरैया से, जिला बस्ती से। और हमारे जो आदरणीय श्रीमान योगी महोदय जी हैं, ये मानते हैं हम सब भी राम राज के भक्त हैं, राम के भक्त। आपको क्या लगता है, रामराज है आ गया? राम राज तो है। नहीं, अगर रामराज होता तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। ये बैठे होते, यही तो हम सोच रहे हैं कि हमारे ऐसे रामराज की कल्पना की थी? राम राज में हमारे कोई भूखा नहीं रहता था, और जो राम राज में कहा जाता था वो उसका पालन होता था। ये और हमारे हिंदुस्तान के राजा श्री रामचंद्र जी, हमारे मुखिया जो है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा श्रीमान योगी महोदय जी, और रामचंद्र जी के मुखर बिंद से जो निकला हुआ शब्द होता था उसका पालन होता था। और हमारे उत्तर प्रदेश के राजा श्री योगी आदित्यनाथ, जिनके मुखर बिंद से निकला हुआ शब्द पालन नहीं हो रहा है, ये कहाँ का रामराज है? बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि रामराज आ गया। तो रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सोखा, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि रामराज है। आपको लगता है रामराज है? जी, पहले मैं अपने मीडिया भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि हमारी बातें जन-जन तक पहुँचाई जाती हैं। ये हमारे मीडिया भाई कार्य करते हैं।
और राम राज क्या है सर, हम लोग आज 8 जनवरी से धरने पे बैठे हैं। अभी तक हमको कोई भी आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन देते हैं सर, तो आश्वासन से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। हमने बस यही, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सीतापुर की पावन धरती पे कहा है कि हमारे स्वच्छताग्राही भाई हमारे रीढ़ की हड्डी हैं और इनको न्यूनतम वेतन देने की सरकार गारंटी लेती है। सर वही हमारा लागू कर दें और हम लोग चले जाए। और राम राज की बात रही, जहाँ तक राम का राज था, एक मैं उनकी कथा चंद शब्दों में कहना चाहती हूँ कि राम राज में राजा के द्वार पे एक कुत्ता रो रहा था। राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो कुत्ता क्यों रो रहा है। तो लक्ष्मण जी ने जा करके दरवाजे पे देखा तो कुत्ता से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी व्यथा प्रभु जी से सुनाएंगे। तो लक्ष्मण ने कहा चलिए दरबार में आपको बुलाया गया है। कुत्ता ने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं दरबार में जाऊं। लेकिन जब ये बात जाकर के लक्ष्मण जी ने राम जी से कही तो राम जी खुद दौड़ करके दरवाजे पे आए और कुत्ता को सम्मान पूर्वक ले जा करके दरबार में वहां उनकी जो भी मांगे थी पूरी की। और मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, निवेदन करती हूँ कि हमारे भाई बहन यहाँ हम लोग बेरोजगार 2017 से बैठे हुए हैं। वो हमारा बस एक ही है कि हमारा न्यूनतम वेतन लागू कर दें, हम लोग अपने घर चले जाएं। ठंड में हम लोग इतने परेशान हैं, पड़े हैं। आज हम लोगों को 28 दिन हो गया, हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। बस उनसे एक ही निवेदन है हमारा। चलिए बिल्कुल निश्चित रूप से, तो जिस तरह से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, और प्रदेश की योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश है, रामराज आ गया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो वादा सीतापुर की धरती पर मुख्यमंत्री ने इन स्वच्छता ग्राहियों से किया था, उसका क्या हुआ? ये मुख्यमंत्री जवाब दे, देश की जनता को जवाब दे, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जवाब दे। क्या सिर्फ छलावा है? क्या सिर्फ झूठे वादे हैं? क्योंकि राम के राज में झूठ और पाप की कोई जगह नहीं है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण वर्मा है। किरण वर्मा। आप बताइए, क्या किस तरह से ये कितने समय हो गया बैठे हुए यहाँ पर? हम लोग का आज 20-25 दिन हो गया है। 25 दिन हो गया। हाँ, महीना हो गया है। महीना हो गया। हाँ। 20-25 महीना हो गया। नहीं, मतलब 8 तारीख से चल रहा है। तो अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। समाधान नहीं है। कुछ और महिलाओं से हम बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। अगर सरकार बनती है या देश की सरकार बनती है तो उसमें महिलाओं के वोटों की भागीदारी होती है। तो कुछ लोगों से और बात करेंगे। आप बात करना चाहेंगी? जी सर, मेरा नाम मेनका है। सर हम लोग सर धरने पे 8 जनवरी से बैठे हैं। यहाँ पर अभी हम कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को अस्थायी रूप से रखा जाए और वेतन दिया जाए। अच्छा, 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, क्योंकि प्रदेश में सरकार बनती है, देश की सरकार बनती है, जनता के वोटों से बनती है। उसके बावजूद जनता के साथ ये जो दुर्भाव किया जा रहा है, इसे लेकर अब इस बार चुनाव में क्या तय किया गया कि ये सरकार वापस आनी चाहिए, जो सामंती व्यवस्था की सरकार है? सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? हाँ, थोड़ा सा करिए। मेरा नाम रंजना है। हम लोग जो ये गांव-गांव शौचालय बनवाए हैं, गांव-गांव घूम-घूम के हम लोग इतना शौचालय बनवाए, इतना मेहनत किए, लेकिन इस सरकार ने बोला कि योगी बाबा ने बोला हाँ, अपनी बात कही, अपनी बात कही। क्या बोला योगी बाबा ने? वही कि हम लोगों का वेतन देंगे, हम लोगों को अस्थायी रूप से रखेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। 4 महीने बीत गया लेकिन अभी कुछ नहीं किया। और 8 तारीख से हम लोग आके यहाँ पे भूखे प्यासे इतनी ठंडी में 1 महीने हो गए हम लोगों को धरना प्रदर्शन करते हुए। तो 24 में सरकार किसकी चाहती है? हम लोगों की मांगी पूरी की जाए तो हम लोग वो योगी ही सरकार चाहेंगे। मांगे तो पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि वादा किए हुए समय हो गया है। नहीं करेंगे तो सरकार बदलनी पड़ेगी। सरकार बदलनी पड़ेगी। सिर्फ वादों से काम नहीं चलता है, उसका पालन भी होना चाहिए। और ये जो लोग बैठे हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, ये गांव-गांव जाती है, प्रचार भी करती है, लेकिन उसके बावजूद
एक योगी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके बाद ये झूठ उजागर हो रहा है। जो मुख्यमंत्री ने इनसे कहा 4 महीने पहले इनके वेतन को बढ़ाया जाएगा, तो क्या सिर्फ कागजी बातें हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की या डबल इंजन की सरकार की? अब तय आपको करना है, फैसला आपको करना है कि देश को कैसी सरकार चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ वादों में टहलाती रहती है देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, या ऐसी सरकार चाहिए जो धरातल पे उतरकर देश की जनता के हितों के लिए काम करती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या सिर्फ झूठे वादों पर चल रही है। नमस्कार।